हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी एसएसटी स्पेशल क्वेश्चन आंसर। तो ये है कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। तो संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है कि जिसमें जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा जो है दो या दो से अधिक स्तरों में होता है। कैसे? जैसे कि राज्य का अपना अलग शक्ति हो गई और केंद्र की अपनी अलग शक्ति हो गई, इस तरह से। तो क्या हुआ कि संघ सूची, हमारे यहाँ तीन तरह की सूचियाँ हैं भारतीय संविधान में: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 61 है। और संघ सूची में कौन निर्णय लेता है? केंद्र सरकार जो है संघ सूची में निर्णय लेती है। और राज्य सूची में राज्य सरकार निर्णय लेती है। और जो संवर्ती सूची होती है इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर निर्णय लेते हैं। फिर भाषाओं को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? 25 देशों में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और नया पंचायती राज अधिनियम देश में कब लागू हुआ था? ये 1993 में हुआ था। और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में पंचायतों का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष का निश्चित होता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती समिति में सहकारी सदस्य कौन होता है? तो इसमें होते हैं कि जो पंचायत समिति के क्षेत्र में चुने जाते हैं, यानी कि गांव में जो विधानसभा के सदस्य जो एमएलए होते हैं वो पंचायत समिति का एक सदस्य माना जाता है। और तेलंगाना किस वर्ष भारत का राज्य बना था? 2014 में तेलंगाना बना था। पंचायत समिति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। फिर इसके बाद है कि भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए हैं? ये राजस्थान में किए हैं। और संघीय व्यवस्था में किस प्रकार की सरकार होती है? तो इसमें क्या होती है? 2 या 2 से अधिक। मैंने आपको बताया कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें होती हैं। और जिला परिषद की वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? तो एक वर्ष में कम से कम 6 बैठकें होती है। और नगर निगम के राजनीतिक पद अधिकारी जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इनको मेयर कहते हैं, जो नगर निगम के होते हैं अधिकारी। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई थी? 1956 में। ऐसे 3 मतलब राज्यों का नाम बताना है, 3 भाषाओं के नाम बताने हैं जो भारत में बोली जाती हो और जो सूची में नहीं है। तो ये है अवधी, बुंदेली और भोजपुरी। और ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको भी आप एक बार से ज़रूर देख लेना। इनके उत्तर दिए गए हैं और ये क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, जो हर पेपर में आते हैं, जहाँ पर भी एसएसटी आती है। और एसएसटी के अलावा भी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो इंडिया जीके है, इंडिया जीके में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।